फाइनली आज 8-10 दिन के बाद मुझे मार्केट में लॉस फेस करना पड़ा और आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा। जब हम लॉस करते हैं तो अपने ऊपर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए और बड़े लॉस से कैसे बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम बड़े लॉस से बच गए तो हमारी नैया पार हो जाएगी। आज है 1 फरवरी, बजट का दिन, और आज के दिन ज़्यादातर ट्रेडर्स की जो एक्सपेक्टेशन रहती है वो यही रहती है कि भाई सडनली कोई बड़ा मूव आएगा तो उसमें स्कैल्प करेंगे और बड़े पॉइंट कैप्चर करके बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। लेकिन अक्सर मार्केट में उसका उल्टा होता है। खासकर बजट वाले दिन क्या होता है कि हम जितनी बार ट्रेड लेके सोचते हैं कि इधर अभी स्पाइक आने वाला है या फिर कुछ ऐसा आने वाला है, वहीं पे उसका उल्टा हो जाता है। बहुत ही कम अच्छी किस्मत वाले ट्रेडर होंगे जो ऐसे स्पाइक में प्रॉफिट बना ले, है ना। तो स्पाइक में उल्टा जब ट्रेडर फंसता है तो बड़े प्रॉफिट के चक्कर में बड़े लॉस हो जाते हैं। और मैं क्या करता हूँ, बड़े लॉस से बचने के लिए, चाहे वो बजट का दिन हो या फिर कोई इवेंट हो या एक्सपायरी हो, मेरा जो डे लॉस की लिमिट है ना, वो मैं सेट करके रखता हूँ। चाहे मेरे ट्रेड 2 से 3 हो जाए, 4 से 5 हो जाए, उससे मतलब नहीं है। बस जो मेरी एक डे लॉस की लिमिट है ना, उसको मैं क्रॉस ना करूँ। मैं जो अपने प्रॉफिट्स करता हूँ उसमें क्या होता है कि मेरा जो प्रॉफिट्स रहता है वो 5-10 हज़ार रुपये के बीच में ही रहता है। तो जब भी मैं अगर लॉस करूँ तो वो लिमिट भी मेरी इतनी ही होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तो हम कंसिस्टेंट करते हैं और लॉस हमें फेस करना होता है एक आधा दिन, जिस दिन मार्केट खराब रहता है। जैसे कि आज मॉर्निंग में मार्केट का जो प्राइस एक्शन था वो अप साइड का था, लेकिन अगर आप वहीं पे कॉल के प्रीमियम देखोगे तो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे, और अगर जरा सा भी मूव करते हैं तो उसी के साथ साथ वहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत ज़्यादा देखने मिल रहा है। और उसी के अपोजिट अगर हम पुट साइड के प्रीमियम देखते हैं तो वहाँ पर ज़बरदस्त फॉल आ रहा है प्रीमियम, मतलब बहुत ही खतरनाक तरीके से वो टूट रहे हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है ऐसे टाइम पे मार्केट में जब बजट डे आता है। तो कल का मार्केट भी कुछ इसी तरीके का था कि रिटेल ट्रेडर को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई किधर का ट्रेड ले, और कुछ आज का मार्केट भी ऐसा ही है कि नहीं समझ में आ रहा है। हाँ, एक स्पाइक ज़रूर आया जहाँ पर कॉल के प्रीमियम बहुत ज़बरदस्त टूटे, लेकिन ऐसे मार्केट में कहाँ पर ही ट्रेड कर पाएंगे, और अगर गलती से कहीं हाई प्राइस पे मिल गया तो फिर और भी बड़ा लॉस होगा उसी सेम ट्रेड में। तो कुल मिलाकर क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे, देखो एक ट्रेडर जो है वो ट्रेड करना तो छोड़ेगा नहीं, है ना। जब भी उसका सेटअप बनेगा या फिर उसे कोई मोमेंटम दिखाई देगा तो ट्रेड करेगा ही, लेकिन अपनी जो डे लॉस की लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। डे लॉस की लिमिट हम कैसे सेट कर सकते हैं, जैसे कि हम डेली कितना प्रॉफिट बनाते हैं, 5,000, 2,000, 3,000, एवरेज जो निकल के आता है हमारा, मान लो 5,000 या 3-4 हज़ार का आ रहा है। तो जिस दिन हम फंसते हैं मार्केट में उस दिन क्या करना चाहिए कि जितना हम एवरेज जो हमारा प्रॉफिट है उतना ही हम लॉस ले ले, या फिर उससे 1-2 हज़ार फालतू लेके, तब तो समझ जाओ कि भाई अभी डे लॉस की लिमिट भी क्रॉस हो गई है, 1-2 हज़ार एक्स्ट्रा ही हमारा लॉस हो गया है, तो अब तो बंद करके निकल जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ आज मैंने किया है अपना। जैसे ही डे लॉस की लिमिट क्रॉस हुई मैंने बंद कर दिया। अब मार्केट में कुछ भी उठापटक होती रहे उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ज़्यादातर ट्रेडर्स का कमेंट्स में यही कहना होता है कि सर हम प्रॉफिट तो बना लेते हैं, लेकिन एक दिन में हमारा 1 हफ्ते का प्रॉफिट चला जाता है, 15 दिन का प्रॉफिट चला जाता है, कि इससे कैसे छुटकारा पाए। तो इससे छुटकारा पाने का यही एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अपनी कोई भी एक डे लॉस की लिमिट सेट करो कि मेरा इतना लॉस होगा, उससे एक आध हज़ार रुपये ऊपर नीचे होगा चलेगा, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ़ ट्रेड भी हम सेट नहीं कर पाते हैं बहुत सी जगह पर, तो वहाँ पर अपने डे लॉस की लिमिट सेट कर लो कि भाई इतना लॉस होगा तो अपन बंद कर देंगे, उसके बाद ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं तो आपके साथ वो ही चीज़ रिपीट होगी जो आप खुद कमेंट में बोलते हो कि भाई हम प्रॉफिट बनाना तो जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन में सारा गवा बैठते हैं। तो यही वो दिन होते हैं, जैसे ये इवेंट वाले दिन हो गए या फिर प्रीमियम का अजीब तरीके से बिहेवियर जो होता है, यही वो दिन होते हैं जिस दिन रिटेल ट्रेडर अपना लॉस करते हैं और बड़ा लॉस करते हैं और वो प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। तो आज जैसे मेरा लॉस हुआ है तो इसको मैं मैनेज कर लूँगा, कल रिकवर हो जाएगा। सॉरी, कल तो संडे, परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा तो 2 दिन में हो जाएगा। पर ज़बरदस्ती नहीं करना कि हाँ भाई आज ही रिकवर करना है। जो लॉस मैंने आज किया एक दिन में नहीं कवर होगा तो मैं छोटा छोटा प्रॉफिट करके 2 दिन में कर लूँगा, लेकिन कर लूँगा। हाँ, एक दिन में अपने सारे प्रॉफिट्स मैं मार्केट को नहीं देने वाला हूँ। मार्केट में सर्वाइव करने का सिर्फ और सिर्फ यही 2-3 तरीके हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं कि भाई डे लॉस की लिमिट सेट हो जाए अपनी, 1-2 हज़ार ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, और नंबर ऑफ़ ट्रेड सेट कर लो। हालांकि जिस दिन लॉस होता है उस दिन नंबर ऑफ़ ट्रेड थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं, अपना नंबर तो पता होना चाहिए ना कि भाई
हमारा लॉस इतना हो गया या प्रॉफिट इतना हो गया, तो अब हम फालतू के ट्रेड नहीं करेंगे। नंबर ऑफ़ ट्रेड 1-2 ज़्यादा हो जाएंगे चलेगा, लेकिन लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1-2 हज़ार ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, है ना। तो यही मैं फॉलो करता हूँ और इसी तरीके से मार्केट में एक ट्रेडर सर्वाइव कर सकता है, अदरवाइज उसी लूप होल में फंसा रहेगा जिसमें सभी फंसे हुए हैं। बाकी आज मैंने क्या कुछ किया है वो तो मैं आपको अभी दिखाने ही वाला हूँ। उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ आज का दिन आपका कैसा रहा। क्या बजट डे में आपने प्रॉफिट बनाया या फिर लॉस किया, ओवर ट्रेडिंग तो नहीं की है, वो कमेंट करके ज़रूर बताना। क्योंकि मुझे भी लगता है कि भाई लोग सीरियसली ट्रेड कर रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस लगे पड़े हैं काम में और उल्टा सीधा ट्रेड मार रहे हैं, लॉस हो रहा है तो करते ही जा रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो लालच ही नहीं कम हो रहा है। तो कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए अभी मैं यहाँ पर अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू कर लेता हूँ पहले, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर धन में, ठीक है। तो धन में देख सकते हो यहाँ पर 2200 प्लस का मेरा आज का लॉस है, जहाँ पर मैंने नंबर ऑफ़ ट्रेड थोड़े ज़्यादा भी किए, बट अपने लॉस की लिमिट जो इसकी रहती है मेरे धन की, उसको क्रॉस नहीं होने दिया। आपने देखा होगा इतना ही मैं प्रॉफिट दिखाता हूँ, बल्कि इससे ज़्यादा ही दिखाता हूँ धन में। तो इतना लॉस मैं बियर कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कल भी मैं फ्रेश माइंडसेट के साथ काम कर सकता हूँ मार्केट में। सॉरी, कल संडे, मार्केट का हॉलीडे, मतलब जब भी मार्केट ओपन होगा मैं फ्रेश माइंडसेट से काम कर सकता हूँ, है ना। अभी मार्केट ओपन है, मैं कोई और ट्रेड करने वाला नहीं हूँ मार्केट में, चाहे कहीं भी जाए। क्योंकि एक बार जब हम इतना दिमाग लगा चुके हैं और अपना प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर अभी और फालतू का दिमाग लगा के दिमाग ही खराब होगा। और ज़रा से मैं ट्रेड गलत ले लिया तो अभी तो यहाँ पर 2200 दिख रहा है, उसके बाद हो सकता है ये 3000-4000 हो जाए, तो क्या ही फ़ायदा होगा, है ना। चलिए अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ अपना जीरोधा का अकाउंट। जीरोधा का अकाउंट में देख सकते हो यहाँ पर अपना 6000 का लॉस हुआ है, जो कि मेरा डे लॉस की लिमिट से 1-आध हज़ार रुपये ज़्यादा ही है ना। तो आपने देखा होगा जीरोधा के अकाउंट में मेरा थोड़ा सा बड़ा प्रॉफिट रहता है और धन के अकाउंट में थोड़ा छोटा रहता है। तो डे लॉस की लिमिट से 1-आध हज़ार रुपये फालतू कर लिया है तो चलेगा, इतना एक दिन में रिकवर हो जाएगा ये तो, या फिर 2 दिन में हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस इतना है कि इतना लॉस करके हम आराम से मार्केट को छोड़ सकते हैं। मतलब कि जैसे अभी मार्केट क्लोज होने में 1-1.5 घंटा बाकी है, तो मतलब हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि यार चलो इसको रिकवर करते हैं या कुछ, ऐसा माइंडसेट है ही नहीं है। हो गया तो हो गया, मंडे देखेंगे, उसके अगले दिन देखेंगे। आज जो हमने दिमाग लगाना था मार्केट में वो लगा लिया है। तो कुल मिलाकर आज 8-10 दिन के बाद लॉस में गए हैं दोनों अकाउंट, जो कि इतना बनता भी है और छोटा लॉस है। एक दिन में आराम से रिकवर हो जाएगा। एक बार मार्केट का ये जो इवेंट वगैरह चल रहा है, बजट आ रहा है, ये एक बार सही हो जाए तो उसके बाद ये एक दिन में भी रिकवर हो जाएगा। और एक दिन में नहीं होगा तो 2 दिन में हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और रही बात लॉजिक की, तो लॉजिक तो आज के मार्केट में क्या ही बताऊं। प्राइस एक्शन को देखते हुए अपसाइड में ट्रेड किया था कॉल में, तो वहाँ पर प्रीमियम मूव ही नहीं कर रहे थे। और जैसे ही डाउन साइड का एक स्पाइक आया तो उसमें हाई प्राइस पे जैसे लिया तो वो एकदम से प्रीमियम नीचे जाने लगे, तो लॉस दिखाने लगा, उसको मैंने तुरंत काट दिया। तो कुछ इस तरीके से इसमें भी लॉस हुआ। तो ऐसी मार्केट में लॉजिक भी नहीं काम करते, स्ट्रैटेजी भी नहीं काम करती, तो ज़्यादा दिमाग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपना चुपचाप छोटे लॉस पे डे क्लोज करो, इससे बढ़िया बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और कमेंट में अपना आज का दिन का लॉस प्रॉफिट ज़रूर बताइएगा। चलिए आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।